तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। इनमें से वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने यह काम किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट जी के द्वारा इस कार्य को किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत चूखा परियोजना नहीं आती है। यह भारत और भूटान की सहयोग परियोजना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 1982 से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न का डिजाइन जो है यह पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश किसे कहते हैं? नदियों का देश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बहुत सारी नदियों के सम्मिलित रूप में वहाँ पर मिलने से उस देश को नदियों का देश कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य जो है यह रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक जो है वह था हम लोग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास जो है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपि यानी कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है? तो अशोक का शारेकुना अभिलेख जो है यह दो लिपियों ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1965 से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है कपाल कुंडला। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह बंकिम चंद्र चटर्जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है? तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च ऊंचा टीवी टावर इनमें से किस स्थान पर है?
तो ऑप्शन के हिसाब से फजिल्का जो कि पंजाब में पड़ता है, भारत का सर्वोच्च टीवी टावर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन सी है? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक एडवर्ड लुटियंस था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना जो है यह घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो अशोक का मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है यह खरोष्टी लिपि में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा एडवर्टाइजमेंट कब से प्रारंभ हुई है? तो दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जो है यह जनवरी 1976 से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यह शक संवत पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित परियोजना है? तो काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर निर्मित परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई थी? तो दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर स्वतंत्र संगठन जो है 1976 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात जो है भाग 4 में कही गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में अंकित है। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो चित्राक्षर लिपि जो है सिंधु काल की लिपि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित परियोजना है? तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट आंसर हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित परियोजना है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित परियोजना है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि इनमें से कैसे लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि जो है यह लिखी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? तो आकाशवाणी 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कर दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। बगलीहार जलविद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो चिनाब नदी पर बगलीहार जलविद्युत परियोजना की जो है स्थापना की जा रही है या स्थित भी है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन कैसे किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन जो है संसद के द्वारा कानून बनाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।